इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 4/15। 7 होल 4/15 में क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, 8 होल 2/5 मिल जाए। तो ऐड की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो हमें जब पता नहीं होता किसे ऐड करना है तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अगर आपने मेरे लास्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप देखिए नंबर लिख लेते हैं, लेट द नंबर बी x है वो नंबर। तो हमें पता चल गया 7 होल 4/15 में हम x ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 8 होल 2/5 मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए वेरिएबल मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था अपनी जगह रहता है और कांस्टेंट दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। तो क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है उधर जाके माइनस की हो जाएगी, 4/15। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन को क्या करते थे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते थे। 5 8 is 40 प्लस 2 is 42/5 माइनस 15 7 is 105 105 प्लस 4 is 109/15। अब देखिए 5 और 15 में कुछ कॉमन है तो हम क्या करते हैं, जब भी कॉमन होता है तो एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 15 का एलसीएम ले लेंगे। अब देखिए 3 से जाएगा 5 एज इट इज, 3 5 जा 15, 5 से गया 5 1 जा 5, एलसीएम कितना आ गया 15। तो हमारा एलसीएम आ गया 15। अब 42 एज इट इज और हमें पता है 5 3 जा 15 होता है तो 3 लिख देंगे, माइनस 109 एज इट इज, 15 1 जा 15। तो ये कितना आ गया 42 3 जा 3 2 जा 6 3 4 जा 12 माइनस एज इट इज 109 एज इट इज अपॉन 15। अब 126 में से 109 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 गया 7 एंड 1 अपॉन 15। अब देखिए क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 15 1 जा 15 और रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 होल 2/15 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है A piece of wire 3 होल 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रोक इनटू 2 पीसेस। इतना बड़ा वायर था जिसको 2 पार्ट में टूट गया, जिसकी 1 पीसेस 1 होल 1/2 मीटर लॉन्ग। एक पीस की लेंथ दे रखी है तो हमें दूसरे पीस की लेंथ निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल लेंथ हमें पता है, टोटल में से एक पार्ट की लेंथ पता हो। देखिए अगर ये टोटल लेंथ है, राइट, जो है 3 होल 3/4 मीटर की, उसमें से हमें इतने पार्ट की लेंथ पता है तो हम बचे हुए की निकाल सकते हैं। तो वही करेंगे, टोटल लेंथ दे रखी है हमें 3 होल 3/4 मीटर और एक पीस की लेंथ दे रखी है, लेंथ ऑफ 1 पीस दे रखा है हमें 1 होल 1/2 मीटर। तो अदर पीस की लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ अदर पीस। कैसे निकालेंगे, टोटल में से अगर मैं 1 पीस की लेंथ माइनस कर दूंगी तो हमें क्या पता चल जाएगा, अदर पीस की लेंथ पता चल जाएगी। तो टोटल लेंथ में से हमने लेंथ ऑफ 1 पीस माइनस कर दिया। तो टोटल लेंथ कितनी थी, 3 होल 3/4 और लेंथ ऑफ 1 पीस कितनी थी, 1 होल 1/2 मीटर यूनिट थी तो मीटर लिख दिया। अब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो देखिए 4 3 are 12, 12 प्लस 3 is 15/4 माइनस, इसी तरीके से 2 1 are 2 प्लस 1 is 3/2
मीटर आ गया। आप देखिए अब 4 और 2 में कुछ कॉमन है तो एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 2 2 ज़ा 4 आ गया, तो हमने यहाँ पे 4 एलसीएम लिख दिया। अब 15 एज इट इज़, और हमें पता है 4 1 ज़ा 4 होता है, इसी तरीके से 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 होता है, और यूनिट मीटर में आ जाएगी। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 15 1 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 अपॉन 4 मीटर, और 15 में से 6 गया इज 9 अपॉन 4 मीटर, और क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है उसके डिनोमिनेटर से, तो हम डिवाइड करके उसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो 4 2 ज़ा 8 और 1 रिमाइंडर, तो इसका मतलब हमारे सेकेंड पीस की लेंथ पता चल गई, दैट इज 2 होल 1 अपॉन 4 मीटर। तो नीचे लिख देते हैं हम, लेंथ ऑफ अदर पीस is 2 whole 1 upon 4 meter is the answer. Let's do next question now. इस क्वेश्चन में कह रहा है a film shows lasted for 3 whole 2 upon 3 hours. फिल्म का जो शो था वो इतने आवर्स का था, 3 होल 2 अपॉन 3 आवर्स का। आउट ऑफ दिस टाइम 1 होल 1 अपॉन 2 आवर्स वॉज स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट। इतने में से इतना टाइम एडवर्टीजमेंट को दे दिया। व्हाट इज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, तो फिल्म कितनी लंबी थी ये बताना है, एक्चुअली फिल्म कितने ड्यूरेशन की थी ये बताना है। तो कैसे निकालेंगे, शो लास्टेड कितना था, दैट इज 3 होल 2 अपॉन 3 आवर्स का था शो पूरा, लेकिन एडवर्टीजमेंट का टाइम कितना था, एडवर्टीजमेंट टाइम था हमारा 1 होल 1 अपॉन 2 आवर्स का, राइट। अब हमें एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म निकालनी है, तो एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ शो कहें या फिल्म कहें, बात एक ही है, ड्यूरेशन ऑफ फिल्म कैसे निकालेंगे, जितने का शो था हमारा, जितने टाइमिंग का शो था उसमें से हम अगर एडवर्टीजमेंट का टाइम निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा एक्चुअली कितने ड्यूरेशन की फिल्म थी। तो टोटल शो कितने देर का था, 3 होल 2 अपॉन 3 आवर्स का, और उसमें से हमने एडवर्टीजमेंट का टाइम माइनस कर दिया और आंसर आवर्स में ही आएगा। अब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 3 3 ज़ा 9 10 11 अपॉन 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 इज 3 अपॉन 2 आवर्स। अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम में क्या आ गया, 3 2 ज़ा 6 डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके, और जब भी हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 11 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3 आवर्स आ गया। तो अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 11 2 ज़ा 22, 3 3 ज़ा 9 अपॉन 6 आवर्स। तो 22 में से 9 गैस, 12 में से 9 गैस 3 एंड 1 अपॉन 6 आवर्स, और क्योंकि इसकी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो 6 2 ज़ा 12 और 1 रिमाइंडर आ गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, एक्चुअली कितने ड्यूरेशन की थी फिल्म, दैट इज 2 होल 1 अपॉन 6 आवर्स इज द answer. Let's do next question now.